हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरे शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आपने रखे हैं ट्विटर पर, निश्चित तौर पर अभी 30,000 के आसपास आपका ट्वीट हो चुके हैं जो आप हैशटैग यूज कर रहे हैं उस पर। लेकिन आपने इसमें जो भर्ती बोर्ड यूज किया है वो आपका ट्रेंड कर रहा है, और वो जो आपने हैशटैग यूज किया है उसको थोड़ा सा और बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए उसको। तो वो थोड़ी देर में क्या है, कभी ट्रेंड में आ जाता है कभी नहीं आता है, लेकिन भर्ती बोर्ड लगातार ट्रेंड कर रहा है। अच्छी बात यही है कि आपको एक ट्रेंडिंग दिख रहा है अपना। आपको भर्ती बोर्ड पे तो 11,200 ट्वीट है, आप 30,000 क्यों कह रहे हो? तो मेरे भाई 11,200 ट्वीट जिन बच्चों ने भर्ती बोर्ड शब्द यूज किया है उनमें से 30,000 में से 11,200 ट्वीट है। तो मैं यहां पर आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप हैशटैग वही यूज करो, लेकिन उनमें भर्ती बोर्ड भी यूज कर लो। भर्ती बोर्ड वर्ड जरूर यूज करो। बहुत अब देखिए 30,000 ट्वीट हो गए हैं, लेकिन 11,200 में ही भर्ती बोर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो इसलिए भाई आप सबको सलाह दी जाती है कि आपका भर्ती बोर्ड नंबर 1 पे आ जाएगा थोड़ी देर में। हालांकि आज नंबर 1 आना थोड़ा मुश्किल है, ये कोइंसिडेंस हो गया हमारे ट्विटर अभियान के दिन। उसी दिन आपके राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, मतलब उसका उद्घाटन है। आप ऐसे समझिए मोदी जी वहीं पे हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है भाई, आज श्री राम के दिन और भर्ती बोर्ड भी ट्वीट ट्रेंड करे। तो भर्ती बोर्ड को इतना तो लगना चाहिए यार, आज ईश्वर का दिन है, तो आज हमें एक सही जवाब दे देना चाहिए बच्चों को, है ना। अब तक 2 वादे फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, दूसरा भी मतलब फेल होता दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने नवंबर में बोला था, नवंबर अभी गया नहीं है, पर हम लास्ट वीक में याद दिलाने आए हैं कि आपने ये कर रखा है, इसका प्लीज याद कर लो, है ना। नहीं तो मैं 30 नवंबर को सोच रहा था कि हम 30 नवंबर को करेंगे और थोड़ी ज्यादा उस संख्या के साथ करेंगे, लेकिन फिर बच्चों को लगा कि 30 नवंबर तो निकल ही जाएगा जब नवंबर, फिर क्या याद दिलाना नवंबर की, थोड़ा पहले दिलाइए। तो इसलिए हम लास्ट वीक में आ गए हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि भर्ती बोर्ड अगर हमारी बात सुने तो भाई ये बच्चों की पुकार है, और बच्चे लगातार हम लोगों पर प्रेशर बनाते हैं कि जो है भर्ती कब आ रही है कब आ रही है, और हम पे जवाब नहीं होता देने को, क्योंकि हम लोगों ने आपका ही प्रचार किया। भर्ती बोर्ड के जो कैलेंडर है, भर्ती बोर्ड का जो ट्वीट आता है, हमारे पास वही सोर्सेज हैं। उन्हीं सोर्सेज को हम दिखा दिखा करके बच्चों को बोलते हैं कि अब तो मिल गई तसल्ली, नवंबर में आ रही हैं। तो इन बच्चों को जो अगस्त सितंबर से लगातार, या मैं कहूंगा कि अप्रैल मई से लगातार पूछ रहे थे भर्ती कब आएगी, और आपने जवाब दिया कि नवंबर में आएगी, आपने अगस्त सितंबर में जवाब दिया, तो उस दिन से अब तक बच्चे बिल्कुल रुके हुए थे कि भर्ती बोर्ड पर भरोसा है, नवंबर बोला है तो नवंबर तक वेट करते हैं। अब नवंबर जाने को है, बच्चों का सब्र का बांध अब टूट रहा है। अब उनको लगने लगा है कि भर्ती बोर्ड का यह वादा भी झूठा साबित होने जा रहा है। इसलिए बच्चे लोग अब थोड़े से अधीर हो रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं, और अधीर होने के उनके पास कारण है, मैं उन कारणों का भी जिक्र कर देता हूं क्यों अधीर हो रहे हैं। भर्ती बोर्ड अगर ये सोचे, ये कहे कि बच्चों को अधीर नहीं होना चाहिए, जब बोला है कि भर्ती आएगी, योगी जी ने भी बोला है, भर्ती बोर्ड भी बोल रहा है लगातार कि भर्ती आएगी, अधीर होने का कारण है कि वो लगातार ओवरेज हो रहे हैं। और अगर आप 31 दिसंबर तक भी दे दो तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर भर्ती 1 जनवरी को गई तो इन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये है दिक्कत। इससे हालांकि जो 1 जनवरी को भर्ती जाएगी तो बहुत सारे बच्चे नए तो जरूर आ जाएंगे, और नए बच्चे कह भी रहे हैं सर आपको हमसे क्या दिक्कत है। भाई आपसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मौके ही मौके हैं, आपका तो जीवन अभी शुरू हुआ है। आपकी तो एज अगर 1 जनवरी को आप फॉर्म भर पा रहे हो तो आप तो 17.5 साल के हो, आपने तो जस्ट अभी तैयारी में कदम रखा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो जाएंगे जो बहुत तैयारी करने के बाद भी सिर्फ एज की वजह से बाहर हो जाएंगे। अब आप कहो कि एज में 3 साल की छूट मिल तो रही है, ठीक है मिल रही है, लेकिन उनमें से भी 1 साल तो फिर उन्होंने कम कर दी ना, तो वो जो 1 साल वाला बच्चा है ना वो ज्यादा दिक्कत में आ जाएगा। ठीक है, और बच्चे आप कहो कि भाई 17.5 साल वालों के साथ अन्याय, तो भाई देखो आपके साथ वो न्याय उस समय आरडब्ल्यू खड़ा होगा जब आपके पास, भगवान ना करे कि आपकी एज में तक नौकरी ना लगे, कि आप 23 साल के 22 साल के हो रहे हो और फिर आपको नौकरी नहीं मिली, तो फिर हम ही लोग तो आपकी आवाज उठाएंगे ना कि कहीं एज का रिलैक्सेशन, कहीं ये वो। इस वजह से तो अभी हमें उन बच्चों के साथ देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिन पे ओवर एज का खतरा बन रहा है। अंडर एज वाले के पास तो बहुत मौके हैं, आगे भी आएंगे। ठीक है, क्या भर्ती नवंबर में आ जाएगी? तो ये उम्मीदें तो अब धूमिल सी होती नजर आ रही हैं बच्चों। ये भर्ती, ये नवंबर में आने वाली भर्ती, सबसे बड़ा कारण उसका मैं अभी आगे अभी एक और पॉइंट दूंगा, उसका जवाब उस बात में मिलेगा आपको। 18 नवंबर को होमगार्ड की भर्ती आई, होमगार्ड, और ये 17 दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे। किसके? होमगार्ड के, 17 दिसंबर तक। मैंने आपको याद हो एक बात बोली थी कि देखिए भर्ती बोर्ड शायद अभी इतना सक्षम नहीं है कि 2 बड़ी भर्तियों को एक ही वेबसाइट पर चला दे, उतनी बड़ी वेबसाइट भी नहीं है, तो वेबसाइट जरूर हैंग वैंग करने लग जाएगी। क्योंकि 2 बड़ी भर्ती अगर कांस्टेबल और होमगार्ड दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो 70-80 लाख फॉर्म तक हो सकते हैं, और 70-80 लाख फॉर्म आप समझ जाओ ना, क्या भर्ती बोर्ड का सर्वर इतना लोड ले पाएगा? शायद नहीं, उस 1 महीने के अंदर। तो यह भर्ती बोर्ड की जरूर कोशिश रहेगी कि भाई इस डेट के बाद निकाला जाए। अगर भर्ती बोर्ड जल्दी करेगा तो 17 दिसंबर के बाद ही कोशिश कर सकता है वो, जो मेरा अपना अनुमान था, ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा पिछली वीडियो में, है ना। अब भर्ती आएगी तो पक्का ही, फिर अभी जल्दी क्यों? इसके 2 कारण हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि भर्ती आएगी तो है ही, तो फिर जल्दी क्यों कर रहे हो सर? 2 बड़े कारण। एक तो ओवरेज का, ध्यान से सुनना, तो ओवरेज से सब संतुष्ट नहीं है। जिनकी ओवरेज होने वाली है वो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा परेशान है, बाकी और कोई परेशान नहीं। बाकी सब तो सोचते हैं मेरा कंपटीशन घटेगा, बात तो सही है, पर हमें यार उन बच्चों का भी सोचना होता है। चलिए, ये कारण सबका लिए वैलिड ना हो, पर दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अगर ये भर्ती थोड़ा थोड़ा और लेट होती चलेगी 1 आध महीना, तो आप बताओ यूपी पुलिस में आज तक कोई ऐसी भर्ती हुई है जो 1 साल तक, 1 साल के अंदर कंप्लीट हो गई हो? कोई भी भर्ती बताओ आप आज तक जो निकली है 1 साल के अंदर, अगर ये कंप्लीट नहीं हुई, आप बताओ इलेक्शन में फंसेगी या नहीं?
तो भाई इसके लिए भी ना एक ही साल बाकी है आपका। अगर ये डिले 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 और डिले होती चली जाएगी ना तो सिर्फ फॉर्म ही निकलेंगे, ना एग्जाम होगा ना कुछ होगा। तो जितनी जल्दी निकल आएंगे उतना एग्जाम की भी जल्दी रहेगी और उतना फिजिकल भी और टाइमली आप ज्वाइन कर पाओगे। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई दूसरा इलेक्शन, आगे इलेक्शन आ जाएंगे, सब लटक जाएगा। ठीक है, चलो तो ये दो कारण है, ओवर एज और इलेक्शन। ठीक है, 24 नवंबर के जनता दरबार में क्या हुआ ये बहुत सारे बच्चों को जानना है। मैंने उस दिन, आपको याद होगा, एक बच्चे के साथ एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में जिक्र किया था बच्चे के साथ, तो बाद में एक शॉर्ट्स डाला था, लेकिन एक वीडियो में बताया था कि जनता दरबार में एक बच्चा गया 18 नवंबर को, और वो गोरखपुर में जनता दरबार लगा था, मंदिर में लगता है जनता दरबार। तो भाई उसमें उसने पूछा था और उसमें छूट के बारे में बच्चे ने पूछा, और फिर मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से उस बच्चे से बात की। उन्होंने कहा कि मैं ये भी पूछ रहा था अगला क्वेश्चन कि भर्ती कब आ रही है, लेकिन तब तक महाराज जी आगे बढ़ गए, योगी जी तब तक आगे बढ़ गए। तो भाई फिर वो इतना ही पूछ पाया कि हम नवंबर में भर्ती आने को भर्ती बोर्ड ने बोला था, लेकिन जो है छूट हम ओवरेज हो रहे हैं। तो महाराज जी ने बोला कि भाई आपको छूट दी जा रही है। छूट का सबको पता है 3 साल की दी जाएगी। तो वहां से छूट कंफर्म हुई है ना, उस पर वीडियो बने, सब कुछ बने। अब बच्चे जिसको उस बच्चे को भेजने में जिन बच्चों ने साथ निभाया था, तो उनमें एक गोरखपुर का ही बच्चा था, क्या नाम था उसका, मिथिलेश। हाँ, मिथिलेश एक बच्चा था, एक सत्यम एक लड़का, और एक दो लड़के के नाम और हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने ही उनको वहां भेजा, और फिर उन बच्चों का आगे का प्लान था, क्योंकि एक ग्रुप को लीड करते हैं जो ओवरेज वाला ग्रुप है ये बच्चे, तो उन सबकी सलाह एक जैसी ही होती है उस ग्रुप की। तो उन बच्चों ने बोला कि अब आगे जनता दरबार और लगेगा, तो अब अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि भर्ती कब आएगी, है ना। तो ये तो मिल गया कि छूट मिल रही है, तो बाबा जी की बात पर पूरा भरोसा, कोई दिक्कत नहीं, कि उनसे ऊपर कोई है नहीं यूपी में। उन्होंने बोल दिया तो मिलेगी। ठीक है, कोई एमएलए नहीं बोल रहा, कोई एमपी नहीं बोल रहा, सीधे सीएम साहब बोल रहे हैं। तो इससे बड़ा भरोसा तो और कुछ हो नहीं सकता। अब दूसरी बात कि भाई भर्ती कब आएगी, जो उस बच्चे का क्वेश्चन था, आप देख रहे होंगे वीडियो में पूछ रहा था, लेकिन तब तक महाराज जी ने अगला क्वेश्चन ले लिया किसी का, फिर उसका जवाब नहीं मिल पाया था। तो वो क्वेश्चन यही था कि भर्ती कब तक आ जाएगी। नवंबर में बोला हुआ है भर्ती बोर्ड ने, तो आएगी कब तक, तो ये सवाल का जवाब नहीं मिला। इसके लिए बच्चे गए 24 तारीख को जनता दरबार में गए। ये जनता दरबार लगा लखनऊ में। इस लखनऊ वाले जनता दरबार में बच्चों की क्या बात हुई, वो मैं अभी आपसे उन्हीं बच्चों की बात करवा रहा हूं जो जनता दरबार में गए। मैं दिखा देता हूं आपको यकीन तभी होता है जब कोई चीज आपको दिखाई जाए। ये लीजिए, ये वाला बच्चा है, इसका नाम है युवराज सिंह, यूवी बोलते हैं इसको। ये बच्चा बैठा है और ये ज्ञापन लेकर के हाथ में बैठा है, बाबा जी आ रहे हैं, तो भाई ये पूछेगा, है ना। तो यहां इसने पूछा तो इतना ही फोटो मिल पाया है। जब एग्जैक्टली ये पूछ रहा था तो उसका फोटो इस बच्चे के पास नहीं था, ये भी इसने कहीं ना कहीं से अरेंज किया होगा। तो इस बच्चे से बात कर लेते हैं, वही क्या क्या बातें हुई, और उसके साथी जो इन्होंने भेजने में जिन्होंने हेल्प की उनसे भी बात कर लेते। भाई लगाओ यार, स्क्रीन पे भी आ रहा है, नहीं आ पाएगा स्क्रीन पर। अच्छा, हाँ जी, युवराज सिंह कौन से हो आप में से? युवराज नहीं है तो यार युवराज को भी जोड़ लो ना। अच्छा, अभियान नाम है, ये युवराज नहीं है जो बैठा है, ये देखो ना। अच्छा, अभियान है। अच्छा, ओरिजिनल नाम युवराज सिंह है, आपका सोशल मीडिया का नाम अभियान सिंह। भाई ऐसे मत करेगा यार, अलग अलग नाम सब हमें तो कैसे कैसे जो तुम लोग नाम बदल बदल के रखते हो सोशल मीडिया पे। ठीक है भाई, आपकी इनकी आवाज आएगी बच्चों को? जी सर। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, बोर्ड पे खड़ा हूं, आपको पता है लाइव हूं वीडियो में। आप तो दिखोगे नहीं बच्चों को, चलो दिखा देता हूं एक बार, ये दिख जाएंगे, दिख रहे हैं? बाल को बताओ, ये 5 बच्चे, 5 हो ना, नहीं 4, एक तो मेरी स्क्रीन है, 4 बच्चे हैं। ठीक है, अब अपना नाम बताओ सबका, और क्या क्या भूमिका रही और बाबा ने क्या जवाब दिया जनता दरबार में। 6 बजे निकला था, फिर वहां पे 7:30 बजे चारबाग स्टेशन पे पहुंचा। ओके सर, वहां पे ऑटो तो जा नहीं रहा था, तो हम लोग 7 किलोमीटर सीएम आवास तक अकेले चले गए। मैं और गौरव तिवारी 7 मिनट का था। ओके, तो हम लोग वहां पे सर रात के 10 बजे वहां पे जनता दरबार वेटिंग हॉल में पहुंचे। तो वहां पे हम लोग फिर लाइन लगा लिए। लाइन के वहां पे सीटें रहती हैं, तो हमारा 11वां नंबर था उसमें। ओके जी। यस सर, मैं मतलब कि 7 बजे वहां पे चेकिंग चालू हो गई थी। फिर 8 बजे वहां पे बस आई थी, तो वहां शुरुआत के 40 बंदे अंदर गए, तो 40 बंदों को बस में बैठाया गया। फिर वहां से सीएम आवास तक वहां तक पहुंचा गया। उसके बाद हम लोग की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, तो वहां पे चेकिंग करके अंदर भेजा गया। जब सर मेरा लास्ट नंबर था, 30वें नंबर पर मैं था, तो वहां पे कुर्सी पे बैठा, तो उसके पास सर सचिव सर आए वहां पे, जिनका नाम एनकेएस चौहान जी है, वो ओएसडी हैं सीएम के, पटना सेक्रेटरी। ओके ओके, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमारा ज्ञापन पकड़ा जी। मैंने उनसे बताई कि 27 मार्च 2024 को ऑफिशियल भर्ती बोर्ड ने ट्वीट किया था कि हम अप्रैल में आवेदन लेने वाले हैं, जो कि 19,220 पे पीएससी जेलवाटर की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन अभी नवंबर लास्ट आ गया, लेकिन अभी एज भर्ती का कोई भी पता नहीं है। और महाराज जी के पिछले विज्ञप्ति के अनुसार वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन देने वाले हैं, लेकिन अगर भर्ती अगले साल की तो एक एज काउंटिंग 1 जुलाई 2026 होगी, जिससे लाखों बच्चा ओवरेज हो जाएगा। अगर आपसे बस एक निवेदन है कि आप भर्ती इसी साल एज रिलैक्सेशन के साथ निकाल लीजिए। उन्होंने ये बात कही कि आपकी बात हम समझ रहे हैं, अगर भर्ती अगले साल जाती तो एज रिलैक्सेशन का कोई फायदा मिलेगा नहीं। हम कोशिश करें, हम कोशिश क्या, उन्होंने ये बात हमको बोली कि हम दिसंबर में भर्ती निकालने वाले हैं और एज रिलैक्सेशन भी देने वाले हैं। तो ये बातें आपकी ओएसडी साहब से हो रही थी या महाराज जी से? सचिव जी से हुई थी। सचिव जी के 15 मिनट बाद योगी जी आ गए मेरे पास, तो मैंने सर से कहा सर अभी यूपी होमगार्ड आई हुई है, यूपी कांस्टेबल देनी है, तो बोले कि दिसंबर में हम देने जा रहे हैं, आप लोग तैयार हो? ओके 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 ओके, दिसंबर का बोला उन्होंने, वो ये बोला कि होमगार्ड की भर्ती के बाद, राइट? 20 तारीख तक इसकी फीस कटेगी, वही 21 और 31 के बीच में इसका सब कुछ हो जाना है, मतलब ओटीआर वगैरह और फॉर्म वगैरह आ जाएगा उसका, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। अच्छा, तो महाराज जी ने बोला कि अभी भर्ती शायद एक चल तो रही है, ऐसा कुछ बोला था ना? हाँ, तो फिर एक चल रही है, तो इसका मतलब अब जो अगली है इसके बाद आएगी, ऐसा कुछ बता रहे थे ना आप सर?
आनी इसी साल है, दिसंबर में ही आनी है। दिसंबर में आनी, मतलब ये पक्का हो गया ना कि इसी साल आएगी? सचिव जी और योगी जी दोनों लोग हमको बोले हैं। ओके ओके ओके, तो पहले सचिव जी का भी जवाब था, मतलब ओएसडी साहब का भी यही जवाब था कि इसी साल आएगी। पहले जवाब था, उसके बाद योगी जी का आया था। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भर्ती आपको, मतलब ये जैसे आप वहां थे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी आई होगी, तो आपको लग रहा है कि हाँ आ जाएगी भर्ती 100% आ जाएगी, क्योंकि सर इसी साल? का जवाब नहीं था। ओके, ठीक है ठीक है। तो युवराज सिंह का कहना है कि भर्ती इसी साल आ जाएगी, ऐसा ओएसडी साहब, जो महाराज जी के ओएसडी साहब हैं, यानी सीएम साहब के ओएसडी साहब और सीएम साहब दोनों ने ही बोला है कि भर्ती जो है दिसंबर में आ रही है, और दिसंबर इसलिए क्योंकि होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है, अब इसके तुरंत बाद जो है कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, ऐसा ही बोला है? ठीक है, आप लोग बताओ, सब अपने अपने नाम बताओ। आप युवराज सिंह है उन्नाव से, आप सेकंड नंबर? अच्छा, आप गौरव तिवारी प्रतापगढ़ से। मिथिलेश कौन है? अच्छा, मिथिलेश चौहान। अच्छा, मिथिलेश चौबे गोरखपुर से। हाँ, मिथिलेश तो दोनों में ही जो है भूमिका निभाई है, पहले गोरखपुर में एक मीटिंग हुई जनता दरबार में, और इसमें भी मिथिलेश की बड़ी एक्टिव भूमिका है। और ऊपर है सत्यम। अच्छा अच्छा, तो आप सब लोग उस ग्रुप को चला रहे हैं जो यूपीए रिलैक्सेशन के लिए बना था ना, सब उसके एडमिन हो ना आप? चलिए, मैं यूपीएससी स्टूडेंट नहीं हूं सर, मैं यूपीएसआई का स्टूडेंट हूं। मैं यूपीएसआई नहीं लगा हूं शुरुआत से। ओके ओके, मतलब फिर आप क्यों गए यूपी पुलिस की भर्ती का पूछने, युवराज सिंह? लोगों से बात किया था, अगर तुम लोगों ने जंग की शुरुआत की तो हम अंत करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। अच्छे मार्क्स पे आ गए यूपीएसआई में, सर अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छा, यूपीएसआई में क्या? मैंने सर आपका मॉक देके गए थे वहां पे। ओके, और फिर मैं गया जनता दरबार। अच्छा, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं आजकल आपके मॉक में? 135 क्वेश्चन सही थे यूपीएसआई में। ओ भाई जबरदस्त यार, तुम तो सेलेक्ट हुए पड़े हो फिर यूपीएसआई में भी, जबरदस्त। चलो चलो, बढ़िया। तो भाई आपने बहुत अच्छी खबर निकाली है, सब लोगों का, सारे बच्चों की तरफ से थैंक यू। आप बहुत एक्टिव रहे हो, केवल उस ग्रुप का ही आपने भला नहीं किया जिसके 800-900 बच्चे हैं शायद उसमें, और बल्कि आपने उन सब बच्चों को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जो इस भर्ती का वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए। हाँ, शुभम भी यहाँ बैठा है, शुभम ये है, शुभम देखो बैठा। चलो चलो, ठीक है। चलो भाई, भर्ती आ जाए, आपको एक छूट मिल जाए तो उस ग्रुप की सारे कष्ट दूर हो जाएं, बस यही हम चाहते हैं ना। चलिए, ठीक है ठीक है, ओके सभी को बाय बाय बाय, प्रणाम प्रणाम। बच्चों, मुझे लगता है कि आप तक आवाज तो आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना? क्या चल रहा है ये, जो शुरू से नहीं जुड़े थे उनको लग रहा होगा क्या चल रहा है आखिर। तो भाई, ये बच्चा था जिससे बात हो रही थी, और ये 24 तारीख यानी आज 25 को तो हम वीडियो बना रहे हैं, मैं कल भी बना देता ये वीडियो, और मैंने सोचा नहीं अलग अलग वीडियो बना करके क्यों परेशान करूंगा आपको, इस इन्फॉर्मेशन को ट्विटर वाली में डाल दूंगा, है ना? तो मैं इस बात के लिए वीडियो बनाने आ जाऊं, नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी बहुत वर्थ थी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता, भाई मुझे भी पता है कि दिसंबर में नहीं आएगी, नवंबर में आएगी, दिसंबर में आ जाएगी। ठीक है, ये बच्चा गया, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊं, नहीं, वीडियो यहां बन गई, अब यही दैट्स इट, ये फाइनल है ना? चलो, इस बच्चे से मेरी कल फोन पे बात हो गई थी, वैसे इससे नहीं हुई थी, इसके साथियों से हुई थी, मिथिलेश वगैरह से, है ना? तो वो बोल रहे थे कि सर वो बच्चा गया है युवराज सिंह, हमारी मिथिलेश बोल रहा था कि हमारी बात हो गई है युवराज से, और उसने ये जवाब दिए हैं कि भाई होमगार्ड के तुरंत बाद जो है फॉर्म आ रहे हैं, ऐसा सचिव साहब भी बोले हैं और ऐसा योगी जी भी बोले हैं। ठीक है, तो होमगार्ड के तुरंत बाद मतलब 17 दिसंबर के बाद, इसका मतलब ये रहा कि भर्ती साथ साथ तो नहीं चलेगी, यानी होमगार्ड की और कांस्टेबल की साथ साथ नहीं चलनी है। तो आपको जवाब मिल गया है, अगर आप इस जवाब से संतुष्ट हो तो भी, और अगर आप इस जवाब से असंतुष्ट हो तो भी, तो आपको इतना तो करना चाहिए, जब आज ये मिशन चलाया तो इसको शायद दोबारा तो मैं तो नहीं चलाऊंगा ट्विटर अभियान, क्योंकि मुझे जवाब मिल गया है, और आप लोगों ने अगर इसको छोड़ा तो फिर मेरा भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो आप लोगों को ये इसलिए जवाब चलाना है कि ठीक है भाई, सचिव साहब से जवाब मिला, सीएम साहब से मिला, लेकिन भर्ती बोर्ड भी इस बात को कह दे कि होमगार्ड के फॉर्म की अंतिम डेट के बाद तुरंत बाद हम भर्ती दे रहे हैं और दिसंबर में ही देंगे, तो फिर तसल्ली पूरी है कि नहीं? हालांकि भर्ती बोर्ड ने तसल्ली 2 बार दे चुका है, पर फिर भी हमारी एक रिक्वेस्ट तो रहेगी भर्ती बोर्ड से कि देखो ये नवंबर की वजह से रुके हुए थे बच्चे, और नवंबर अब जाने को है, और अब ये उम्मीद भी लग रही है कि नवंबर में आएंगी भी नहीं, जैसा अब इन बच्चों की बात से भी लगा। ठीक है, ट्वीट ट्रेंड करने से भर्ती जल्दी आ जाएगी क्या? नहीं, भर्ती बोर्ड तक बात पहुंच जाएगी कि इतना बच्चा वेट कर रहा है, इतने सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, और ये आपकी बात का ही वेट कर रहा है, आपके जवाब का वेट कर रहा है। भर्ती बोर्ड से बच्चों की रिक्वेस्ट, भर्ती बोर्ड यहां से इस वीडियो को देखे, अब मैं भर्ती बोर्ड से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी बच्चों की तरफ से, भर्ती बोर्ड को यह करना चाहिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने अप्रैल के लिए बोला, भर्ती बोर्ड ने नवंबर के लिए बोला, अप्रैल के बाद भी बच्चे भटकते रहे, फिर आपने एक जवाब दिया सितंबर में या अक्टूबर, सितंबर में दिया था आई थिंक, कि नवंबर में भर्ती आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत सही जवाब था, बच्चे तब तक बहुत अच्छे से वेट कर रहे हैं। अब आप कहो कि नहीं, अब होमगार्ड के फॉर्म हमने चला तो दिए, तो होमगार्ड और कांस्टेबल दोनों एक अलग अलग है, दोनों का बच्चा बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि वो सारा कॉमन भी है, नो डाउट कॉमन बच्चा है, बट बहुत सारा ऐसा बच्चा जो होमगार्ड का फॉर्म तक नहीं भरेगा, केवल कांस्टेबल के लिए ही अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसलिए भर्ती बोर्ड से ये रिक्वेस्ट है कि देखिए बच्चे वहां तक जा रहे हैं, जनता दरबार तक। अब बताइए ना, सोचिए कि उनकी परेशानियां हैं तभी वो वहां तक गए हैं, और आपको बताई भी उन्होंने, अभी इस वीडियो को आप पीछे से देखेंगे तो उसमें बताई भी कि कैसे कैसे वो परेशानियां उठा करके बहुत लंबी लाइन, 2 किलोमीटर की लंबी लाइन में लग करके तभी तो वो सीएम, पर फिर भी सीएम साहब तक पहुंचाई, बड़ी बात है। वो सीएम साहब से मिलना कोई आसान बात थोड़ी है,
पर मिल लिए, ये बड़ी बात है, ये उन्होंने जनता दरबार में ऐसी सुविधा जनता के लिए दे रखी है, ये उनका लिए धन्यवाद। ठीक है, अब भर्ती बोर्ड से बच्चों की रिक्वेस्ट बारंबार ये होगी कि आप ये लिखित में, आप ये ट्विटर के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज में विज्ञप्ति दे दें, या मतलब प्रेस विज्ञप्ति जो होती है कि भर्ती अब दिसंबर में आएगी, क्योंकि होमगार्ड के फॉर्म चल रहे हैं, इस दौरान संभव नहीं है। इस तरह से अगर कुछ जवाब बच्चों को मिल जाएगा तो बच्चे एश्योर हो जाएंगे कि नवंबर में भर्ती ना आने का कारण, कांस्टेबल की भर्ती ना आने का कारण ये था। ठीक है, तो बच्चों को सेटिस्फेक्शन और विश्वास बढ़ता है भर्ती बोर्ड की तरफ कि भर्ती बोर्ड उन्हें समय समय पर अपडेट कर रहा है, तो भर्ती बोर्ड को बच्चों की चिंता है, इसलिए बच्चे थोड़े से निश्चिंत हो जाते हैं। और एक जो भर्ती कराने वाली संस्था है ना, उनके उसके प्रति बच्चों का भरोसा जागृत होना, निष्पक्षता के साथ भर्ती आपने की कांस्टेबल की, उसके लिए तो जबरदस्त बच्चे आपके फैन है कि आप सबसे शानदार आपने भर्ती कराई है। दूसरा, भर्ती बोर्ड से ये भी आप उम्मीद करते हैं कि निष्पक्षता और साथ में हमें अपडेटेड रखे, हम सवाल ही नहीं पूछेंगे ट्वीट क्यों कर रहे होंगे हम लोग, जरूरत ही नहीं है भाई, अभी कुछ ट्वीट का कुछ पता चला कहां चल रहे हैं हम। देखो बच्चों, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आप ट्रेंड कहां कर रहे हो। भर्ती बोर्ड को उसके पास मैसेजेस तो जा ही रहे हैं आपके, लेकिन आज पूरी यूपी पुलिस बिजी होगी जरूर अयोध्या में। ये रहा भर्ती बोर्ड, ये भर्ती बोर्ड वर्ड यूज कर लोगे आपके, देखिए 5-6 हजार बच्चे लाइव देख रहे हो। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हो कुछ अच्छा रिजल्ट मिले तो सारे लोग, अभी जितने लोग हैं 10-10 ट्वीट गिनती के कर दो, 4841 बच्चे लाइव हो, 48,410 भर्ती बोर्ड में एकदम जुड़ जाएंगे। सोचो ना कि यार 6-6 हजार बच्चा भी लाइव देख के गया है, 17,000, अब देखना टोटल व्यूज वो आ रहे होंगे, तो कितने बच्चे देख करके चले गए इस वीडियो को, ये तो लाइव होता है। एक आता है कि टोटल व्यूज कितने बच्चे देख करके चले गए यूनिक, 28,685 वीडियो बच्चों ने देख लिया जब से मैं आया हूं लाइव, 28,000 बच्चे इसको देख चुके हैं। और ट्वीट कितने हैं जिसमें भर्ती बोर्ड मेंशन है 17,100। मैंने ये भी मान लिया कि हैशटैग को अब तक 40,000 पहुंचा दिया होगा आपने जरूर, पर 40,000 भी ट्वीट कम है, ट्वीट रिट्वीट लगा के, और आप रिट्वीट थोड़ा कम करिए, ट्वीट थोड़ा सा ज्यादा करना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और इनको कम से कम 1 लाख ट्वीट पहुंचाइए भाई, फिर आप देखोगे कि भर्ती बोर्ड भी ट्रेंड कर रहा होगा। और जो हैशटैग रिलीज यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी, यूपीपी कांस्टेबल वैकेंसी, तो वो वाला जो रिलीज वाला हैशटैग है वो भी ट्रेंडिंग में आ जाएगा इन टॉप 30 में। मैं यहां से वीडियो बंद कर दूं तो ये मत समझ लेना कि आपका काम खत्म हो गया, आपको सर जवाब मिल गया, तसल्ली हो गई, तसल्ली मत करिए। जब आज ये काम आपने तय किया है तो इसको पूरा कीजिए। कम से कम आप बच्चों को 2 बजे तक ट्वीट पे एक्टिव रहना चाहिए कि 2 बजे तक आप अपने आप को नंबर 1 ले आओ कम से कम, और रखो, मतलब आ तो जाएगा थोड़ी देर में नंबर 1 आ जाएगा, 12 के आसपास का टाइम हो रहा होगा शायद, 12:30 तक आ जाएगा, है ना। तो 12:30 तक मुझे लगता है कि भर्ती बोर्ड ये नंबर 1 ट्रेंड करेगा। और आपका हैशटैग एक बार आया भी था इसमें 26वें नंबर पे, है ना, हैशटैग रिलीज यूपीपी कांस्टेबल वैकेंसी, वो आया था इसमें। तो क्योंकि उससे अब भर्ती बोर्ड से कोई ये देखेगा, मान लीजिए इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग न्यूज देखता है कोई, या ट्विटर ट्रेंड देखता है, तो भर्ती बोर्ड से बहुत कुछ उसे पता नहीं चलता, लेकिन जो रिलीज यूपीपी कांस्टेबल वैकेंसी, उससे सबको पता चल जाएगा मुद्दा क्या है ना। इसलिए उसको ट्रेंड कराना जरूरी है। इसको ट्रेंड कराने से सबको पता नहीं चलती, और इतना समय नहीं है किसी के पास कोई इसे खोल करके देखे। थंबनेल समझो आप इसको, ये आपका थंबनेल है, तो इस थंबनेल से कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा, है ना। तो इतना टाइम नहीं होता आजकल लोगों पे कि वो ये देख ले कि इसके अंदर क्या है। इस ट्रेंड से ही पता चल जाता है इस पे किस चीज के ट्वीट्स हो रहे हैं, इस पे किस चीज के, इस पे किस चीज के। तो हमारे भर्ती बोर्ड से सबको पता नहीं चल रहा होगा, आम लोगों को, ठीक है। तो इसलिए भर्ती बोर्ड ट्रेंड करना अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो ट्वीट है, जो हमने हैशटैग चलाया है, उसमें पूरा मैसेज है, वो जरूर ट्रेंड करना चाहिए, उसको जरूर यूटिलाइज करो। चलो ठीक है, आरपीएफ में मैं एक वीडियो जल्दी करूंगा। आरपीएफ पर मेरी वकीलों से बात चल रही है, मैंने वकील कर लिए हैं हायर, और कैट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, इसमें हमारी थोड़ी जद्दोजहद चल रही है कि कहां पहले जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए। जब वो फाइनलाइज हो जाएगा तब तक मैं आपके सामने कुछ लेकर के आऊं कि मैं केस करने जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ आपको मीनिंगफुल दे दूं पहले, और तब बताऊं कि ये हो गया है ना। ये मेरी एक आदत है। चलो, थैंक यू वेरी मच। और हाँ भाई देखो, ट्विटर पे ट्वीट जो करा रहा हूं वो मैंने ये घोषणा की, और आप बाकी टीचर्स के लिए मैंने नहीं बोला, और बाकी टीचर्स पे आप प्रेशर बनाओ, ये नहीं करना चाहिए आपको कि बाकी टीचर्स पे ये प्रेशर, क्योंकि बाकी टीचर कोई चलाएगा 3-4 बार उसने चला दिया, मान लो एक बार तो मैं भी आ जाऊंगा साथ, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से फिर अगले दिन किसी ट्वीट को ट्रेंडिंग के लिए रखा, कोई हैशटैग रखा, तो मैं बार बार मैं भी नहीं आ पाऊंगा साथ उनके। आप मेरे से कहोगे कि सर वो टीचर आ रहे हैं, वो लेकर के आ रहे हैं, तो मैं भी नहीं आ पाऊंगा शायद, क्योंकि हो सकता है मेरी विचारधारा वो ना हो कि मुझे तो लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए तब करना चाहिए, तो ऐसे हो सकता है मेरे से सब सहमत ना हो, तो जरूरी थोड़ी होता है। तो आप, इसलिए मैं कभी बोलता भी नहीं हूं कि आप और टीचर्स को बोलिए, ठीक है भाई, आप बच्चों में मैसेज पहुंचाना है वो पहुंच गया, जिसको आना है वो करेगा, और अगर करेगा तो अच्छी चीजें होनी होंगी तो हो जाएगी, इतना ही मकसद होता है इसका। किसी पे प्लीज प्रेशर ना बनाए, किसी टीचर पे, उनका काम है पढ़ाना, उनको पढ़ाने दीजिए, ठीक है। ये मेरा मैसेज है आप सबको, ठीक है। अगर हमारा ये है कि बच्चा अगर मेरी बात का भरोसा करता है तो यहां आएगा, ट्वीट करेगा। अब मान लीजिए कोई टीचर बोल भी दे तो बच्चा तो मुझे भी जानता है, तो मेरी क्यों नहीं मानेगा जो उनकी ही मानेगा वो बच्चा, ये भी तो बताओ ना। तो ये बिल्कुल भी मतलब मीनिंगफुल नहीं है कि आप जो है किसी टीचर को ये परेशान करो जाकर के कि जो आप ट्विटर में भाग क्यों नहीं लिया। बार बार मेरा तीसरा ट्विटर अभियान है शायद, तो एक यूपीएसआई के लिए क्या मीनिंगफुल लेकर के आए, कुछ कांस्टेबल के लिए किया था तो नवंबर तभी मिला था, आज कर रहे हैं तीसरा। तो जरूरी थोड़ी है कि हर कोई आएगा भाई, जब मैं करूंगा हर किसी को आना कंपलसरी क्यों आए, वो फिर आरडब्ल्यू पे नहीं होते। अगर वो मेरी विचार सही बिल्कुल मैच कर रहे होते तो आरडब्ल्यू पे पढ़ा रहे होते, अलग चैनल क्यों होता, खुद बताओ, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।